हमने अनंत भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजमान करी, समझे क्या नहीं, पद्मासन खड़गासन वाली प्रतिमा। तुझे क्या देखना था? पद्मासन खड़गासन प्रतिमा में स्थित जीव को देखना था, समझे क्या? हम जीव, हम याद रखना, इतने साल हो गए दर्शन को, वो जीव मिसिंग है अभी तक, समझे? अब तो हमेशा बोलता है कैसे दर्शन करते है ना, जिसके दर्शन करने को आज कुछ नहीं कर रहे, जिसके नहीं करने के उसके कर रहे, ठीक है। समझे? तो हमने उसको यहाँ बुलाकर उसको जीव की पहचान कराई, मतलब मंदिर में आने के बाद उससे काम कराना क्या था हमारे को, कि तू जीव को पहचान, कि देख जीव इतना पवित्र हो सकता है, केवल ज्ञानी हो सकता है, अनंत सुखी हो सकता है, अनंत ज्ञानी हो सकता है, तो ये जीव, फिर देखो ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, मतलब क्या, उसको स्वाध्याय से जोड़ोगे तो ही वो ये जीव नाम का शब्द सुनेगा, और जीव के प्रकार होते मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि, तो ही सुनेगा। अगर वो मंदिर रोज आएगा तो याद रखना, ना उसको जीव समझ में आएगा, ना वो 4 प्रकार के जीव होते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल बात देख लो, जो स्वाध्याय नहीं सुन रहे उनके लाइफ में जीव नाम का कंसेप्ट है क्या? विचार करो। रोज मंदिर आने वाले भी विचार समझो, आप मेरी बात को एकदम गहराई समझो। जीव तो समझते पर शरीर से कि मैं ही जीव, वैसा अलग अलग नहीं समझे। क्या क्या बताओ, नहीं समझा मुझे। वो जीव समझते क्या जो मंदिर आ रहे हैं स्वाध्याय नहीं कर रहे? क्या लगता है आपको? शरीर से तो मैं जीव हूँ वैसा भेद नहीं करते सर, इसलिए मैं जीव हूँ वैसा शरीर। तो जी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रश्न नहीं है हमारा, बोलो जी समझ रहे कि नहीं? जो चिंतवानी नहीं पड़ेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, रोज मंदिर दर्शन को आएगा, तो उसको जी समझ में आएगा कि नहीं? बताओ, क्या उत्तर दीजिए कुछ तो। उसके जीवन में जीव है क्या? जहाँ पे जीव नहीं हो ना, वहाँ पे जीवन भी नहीं होता, आप समझ लीजिए, मुर्दे। अब सच बता रहा हूँ, सच्चाई यही है। जहाँ आत्मा समझ में नहीं आती, जहाँ तत्व ज्ञान नहीं होता, वहाँ पे सब मुर्दे रहते हैं। बताओ, वहाँ पे जीने वाली चीज को ही जीव कहा जाता है, बराबर है? जीती हुई चीज को ही जीवन कहा जाता है, जीव, समझे क्या? जीती हुई सत्ता को जीव कहा जाता है, समझे क्या? सीधे जो जिए सो जीव। अब जीने वाली वस्तु उनके अंदर है क्या? पता है कि उनको, समझे क्या नहीं? तो फिर जीवन ही नहीं है, मरण ही है, मृत्यु ही है, या मुर्दे ही है। सीधी सीधी बात है, मानो नहीं मानो, हमारी बात एकदम पक्की सच्चाई है। क्या? कि जो अगर मंदिर ही आ रहा है सिर्फ और स्वाध्याय नहीं सुन रहा, मुर्दा ही है वो भी। जैसे जो मंदिर नहीं आ रहे वो मुर्दे है, वैसे ही। बात समझना कठिन लगेगी आपको सुनना। मुर्दा मतलब क्या है? तो जीव, लेकिन खुद को मुर्दा शरीर भी तो देखता है। आप बोल रहे ना ये इसको मैं मानता, ये कौन है? मुर्दा शरीर है, ये जीवित शरीर है। ये शरीर जीवित है कि मुर्दा है? ये बताए पहले आप। ये जो मेरा अभी वाला जो शरीर है मेरा, जीवित है कि मुर्दा है? ये बताओ, क्या बताओ, बराबर है ना? और जब मैं खुद को नहीं पहचानता हूँ तो मैं खुद को क्या मान रहा हूँ? जड़ मुर्दा। तो आप समझ लेंगे नहीं कि उसके जीवन में जीवन है क्या? जीवन ही नहीं है वहाँ, समझ लीजिए। तो ये अगर मंदिर में हम बुला रहे हैं रोज और हम जो स्वाध्याय करके उसको जीव नहीं बता रहे हैं, तो उसको कुछ भी कल्याण नहीं होगा। विचार करो, वो पूरा जीवन उस मुर्दे के लिए जिएगा। और मंदिर में वो मुर्दे को बुलाना ही नहीं था हमारे को। मैं एकदम अच्छी बात बोलता हूँ हमेशा, हमने पहले ही बोला था आपको, चमड़े की चीजें बाहर निकालो। तुम समझे ही नहीं उस बात, आपको लगा पर्स बेल्ट वही निकाल। आप समझेंगे नहीं? अरे चमड़े की वस्तु बाहर, समझेगे नहीं? वो चिन्ह भी यही था, विचार करो। उलन भी बाहर, उलन मतलब रोम वाली वस्तु बाहर, विचार करो। चमचमाती सिल्क की चीज भी बाहर रखो, समझे क्या? और अंदर जीव को देखो। निश्चय शब्द का अर्थ क्या था हमारा? ये तो फालतू की बात है, ये जो है ना शरीर वाली, सब साइड। विचार करो क्या देना। जो मंदिर आएगा स्वाध्याय नहीं करेगा, तो जीव नाम का कंसेप्ट ही पता नहीं। स्वाध्याय करने वालों को भी, अगर स्वाध्याय करने वाले भी ऐसे ऊपर से स्वाध्याय करेंगे ना, वो भी मुर्दे ही रह जाएंगे। ये बात याद रखना मेरी बात। जो गहराई में उतरेंगे जिनवानी के, यार खुद को पहचानने की ललक जिसके अंदर है, वही जीवित होगा, बाकी तो सब मरी हुई है। याद रखना। किसको ओढ़ है इतनी खुद को जानने की? किसको ओढ़ है बताओ? जिनवानी पढ़ने वाले हजारों लोग हैं, समझने वाले आत्मा को बहुत कम लोग हो गए। ऐसा क्यों हो गया? हम वापस वही गड़बड़ कर रहे। हमने तुझे मंदिर में बुलाया था क्या के लिए? जीव दिखाने के लिए। स्वाध्याय क्यों कर रहा है? जीव समझाने के लिए। तो वापस जीव मिसिंग है। बाकी इधर कितना भी मंदिर और कितना भी स्वाध्याय सीखना सिखाना हो, जीव मिसिंग है। सब मृत्यु या डेड या मुर्दापन ही है, बस जागे ही नहीं है, मोह नींद के जोर ही है, बस। समझेगे नहीं? बात समझना क्या कह रहे हैं हम। मंदिर बुलाने के बाद नेक्स्ट काम तो उसको बैठाओ और उसको बताओ जीव के 4 प्रकार होते हैं, ये वाले कौन से 4 गति वाले एग्जाम्पल, क्योंकि संयोगों से हमारे को जीव बताना है। उसको जीव तो बताना है, अब कैसे बताए? और उसको बोलेंगे अमूर्तिक सत्ता, तो बोलेंगे क्या अमूर्तिक रहता है? और उसको बोलेंगे देख वो तिर्यंच है क्या प्राणी, वो भी जीव है। ये पेड़ वगैरह वो भी जीव है ना? अपन मनुष्य है वो भी जीव है। एक देव गति के जीव रहते हैं और एक तिर्यंच गति के जीव रहते हैं, नारद गति के जीव रहते हैं। ऐसे उसको हमने जीव के प्रकार बताए, कैसे? संयोगों से। अब हम उसको अब बताओ, हमने उसको धर्म में लाया क्या? अब हम धर्म में ला लिए उसको। क्यों? हमने उसको जीव नाम का कंसेप्ट सिखाया। समझे क्या नहीं? बात समझ भैया? इसके पहले तो कोई धर्म का कंसेप्ट ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
धर्म कब होगा? देखो, वस्तु स्वभाव धर्म, तो वस्तु तो पता होनी चाहिए, तो उसका स्वभाव पता चलेगा और वो वस्तु के स्वभाव पर नमन करेगा, तब धर्म स्टार्ट होगा। बराबर है कि नहीं? बात समझ नहीं? आचार्य कुंद शब्द है कि नहीं? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो वस्तु तो पता होनी चाहिए, कौन सी वस्तु। अब तो हम खुद को मनुष्य नाम की वस्तु माने, इसलिए इसका धर्म क्या समझ में आ रहा है? पत्नी को संभालो, बच्चों को संभालो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, ये हमारा वस्तु का स्वभाव धर्म हो गया। रोज मंदिर को बुलाओ, रजप्राक्षर कराओ, पूजन कराओ, यही धर्म हो गया हमारा। अब समझे क्यों नहीं? वस्तु नहीं समझते हम। अरे टेम्पररी थिंग है, मिट्टी है ही, कौन नहीं समझ? अब उसको मिट्टी कौन देख रहा? कोई देखने रहा। इस मनुष्याकार जो है तो उसी का धर्म मान लिया। इसको मंदिर में लेके जाओ, इसको दुकान पर लेके जाओ, रसोई बनाओ, बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, इधर जाओ, इधर जाना पड़ता, उधर जाना पड़ता, मॉल जाना पड़ता, घूमना पड़ता है, बस खत्म हो गया। समझे? धर्म कब स्टार्ट होगा? जब उसको जीव के 4 प्रकार बताए, वैसे स्टार्ट करेंगे हम उसको धर्म। और मंदिर में बुलाने का उद्देश्य हमारा ये था कि जीव दिखाओ उसको, शुद्ध वाला पवित्र जीव दिखाओ। हम इसके लिए बुला दिया कि तुझे आगे चढ़ा भाग। स्टार्ट में हम वो बता देंगे उसको प्रोसीजर कि देव दर्शन की प्रक्रिया क्या है, किससे क्या आओ, फिर निश्चय निश्चय निश्चय, फिर ये फिर वो, याद है क्या? वो प्रोसीजर भी सिखाई जाती है, याद रखना। पर हमारा उद्देश्य वो नहीं था क्या कि तू अर्घ्य चढ़ा चले जा बस। और उद्देश्य था कि तू पवित्र जीव को देख और पवित्र जीव होने की भावना कर, पवित्रता प्रकट करने की भावना कर। पवित्रता प्रकट करने के लिए ही तुझे अर्घ्य वो दिए थे हमने कि तू पवित्रता होने की भावना भाव। तुझे लगा सिर्फ अर्घ्य चढ़ा नहीं हो जाए। विचार कितना बिकट गए हम, बिखर गए, वस्तु स्वरूप सत्य से कितने बिखर गए। विचार समझे क्या? तो उसको 4 प्रकार के जीव बताना, उसके धर्म की ओर लेकर आना है, उसको उसकी सत्ता की ओर लेकर आना है, वास्तविकता की ओर लेकर आना है। समझे कि नहीं समझे? बात समझना। चलो आप अब आपको किसी ने जो टेम्पररी बना हुआ बॉडी का स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट मी। समझे कि नहीं? ये मेरा हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ। समझो गहराई से, इसे जागो ना, नींद से जागो। ठीक है? तो पहले संयोगों से उसको जीव बताते हैं, ये उपकार है उसके ऊपर। स्वाध्याय को आएगा तो समझ में आएगा। और स्वाध्याय में आके उसको बेटा वो बताने लग गए कि बेटा तो तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। भगवान महावीर भगवान का कौन सा चिन्ह है? ये बात सही है, स्टार्ट में ही सिखाया जाता है। समझे कि नहीं? पर उसको जिंदगी भर ये चिन्ह ये होते हैं, फिर वो होते हैं कि वो अब क्या क्या बोलूँ मैं, कुछ भी सिखाया जा रहा है स्वाध्याय के नाम। मतलब क्या, आत्मा सिखाने के बाद वो चैप्टर सिखाने चाहिए, वो अच्छी बात है। पर वो आत्मा के चैप्टर को बिल्कुल साइड में कर दो और फिर ये तत्व सूत्र की ये सूत्र का ये, वो सूत्र का वो, इसका वो, कर्म 8 कर्म, प्रकृतियाँ, गुणस्थान, ये वाली बातें बहुत सारी कि कहानियाँ, फिर तीर्थंकर के चिन्ह, फिर उनका जन्म स्थान ये था, फिर उनके गणधर इतने थे। अरे समझो, फिर से धर्म नहीं होगा क्या ये सिखाने से? बताइए आप, समझो मेरी बात को। कोई धर्म विरम नहीं है। कठिन लगेगा आपको सुनने को, बहुत कठिन लगेगा, लेकिन किसी बात नहीं करते। बस चाहिए कि जीव बताएंगे तो धर्म स्टार्ट होगा।